दोस्तों, यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत या उपवास करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन अगर अभी तक व्रत नहीं करते तो आज की इस कथा को सुनने के बाद आप भी चतुर्थी का व्रत शुरू कर देंगे। इतना प्रभावशाली इसका महत्व है। देखिए, एक महीने में 2 चतुर्थियां आती हैं। पहली संकष्टी चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष में होती है और दूसरी विनायक चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही चतुर्थियां अत्यंत शुभ मानी जाती है और इनकी व्रत उपासना में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह बात मैं आपको भविष्य पुराण के आधार पर बता रही हूँ। इससे अभी प्रेम से सुनिए और फिर हर चतुर्थी संकष्टी हो या विनायक इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, चतुर्थी तिथि में सदैव निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देना चाहिए और स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियमित रूप से 2 वर्ष तक व्रत करने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभीष्ट चिंतन अर्थात मनोकामना प्रदान करते हैं। वक्ता कहते हैं, जो भाग्यवान इस व्रत को करता है उसे हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है और वह 7 जन्मों तक राजा के समान सुख भोगता है। यह सुनकर राजा तानी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था जिसके कारण उन्हें विघ्न विनायक कहा जाने लगा? कृपा कर मुझे विघ्नेश गणपति तथा उनके द्वारा विघ्न उत्पन्न होने के कारणों का विस्तृत वर्णन करे। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, एक बार कार्तिकेय जी ने अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने वहां विघ्न उत्पन्न किया। यह देखकर कार्तिकेय क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का एक दांत उखाड़ लिया। यहाँ तक कि गणेश जी को मारने के लिए भी उगत हो उठे। उसी समय भगवान शंकर ने कार्तिकेय को रोककर पूछा, हे पुत्र, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? कारण बताओ। कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण लिख चुका था और स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसी समय गणेश जी ने विघ्न किया जिसके कारण मैं स्त्रियों के लक्षण पूर्ण नहीं कर पाया। इसी कारण मुझे क्रोध आया। यह सुनकर भगवान महादेव ने कार्तिकेय को शांत किया और हंसते हुए बोले, यदि तुम पुरुष लक्षण जानते हो तो बताओ मेरे अंदर कौन सा पुरुष लक्षण है? कार्तिकेय ने उत्तर दिया, महाराज, आपके भीतर ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध आया। उन्होंने कार्तिकेय के लिखे हुए उस लक्षण ग्रंथ को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र का आवाहन किया। उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसे भी तुम पूरा करो। तब समुद्र बोले, स्वामी, जो पुरुष लक्षण मैं कहूँगा वह मेरे नाम पर अर्थात सामुद्रिक शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपकी आज्ञा निश्चय ही पूरी होगी। शंकर जी ने तब कार्तिकेय जी से कहा, तुमने गणेश का जो दांत उखाड़ लिया है वह वापस उन्हें दे दो। जो कुछ भी हुआ है देवयोग से हुआ है और गणेश जी के बिना संभव नहीं था। यदि तुम्हें लक्षण शास्त्र की इच्छा हो तो समुद्र से प्राप्त कर लो, लेकिन स्त्री पुरुष के श्रेष्ठ लक्षण अब से समुद्र शास्त्र कहलाएंगे। कार्तिकेय बोले, पिताजी, आपके कहने से मैं दांत तो गणेश जी के हाथ में दे देता हूँ, परंतु इनसे इसे सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इन्होंने इस दांत को फेंककर इधर उधर घूमने की कोशिश की तो यह दांत इन्हें भस्म कर देगा। इतना कहकर कार्तिकेय ने वह दांत गणेश जी के हाथ में रख दिया। भगवान देव देवेश्वर शिव जी ने गणेश जी को कार्तिकेय की बात मानने के लिए सहमत कर लिया। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, आज भी भगवान विनायक विघ्नहर्ता महात्मा गणेश की प्रतिमा में आप उनके हाथ में दांत धारण किए हुए देख सकते हैं। यह देवताओं का परम रहस्य है जिसे देवगण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। पृथ्वी पर इसका ज्ञान पाना अत्यंत दुर्लभ है। मैंने प्रसन्न होकर यह रहस्य आज आपसे कहा है, परंतु ध्यान रहे, यह अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कही जाती है। मुनि आगे कहते हैं, जो विद्वान पुरोहित हो वह इस कथा को
वेद पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों, धर्मपरायण क्षत्रियों, वैश्य और गुणवान शूद्रों को सुनाए। जो इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। न वह कहीं पराजित होता है, न उसकी दुर्गति होती है। वह निर्विघ्न रूप से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर लेता है। उसे रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। इस प्रकार यह गणेश चतुर्थी की पवित्र कथा पूर्ण होती है। इसे आप हर चतुर्थी संकष्टी हो या विनायक अवश्य सुने। इस कथा की महिमा अत्यंत अद्भुत है और व्रत की महिमा तो उससे भी अधिक अद्भुत। दोस्तों, इसे औरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करना ना भूलें और धर्म तथा सद्बुद्धि में सदैव स्थिर रहें। राधे राधे।